इसका सिंपल एपिथेलियम का लास्ट है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब ये समझो कि जैसे मान लो कि इसमें स्यूडो स्ट्रैटिफाइड में 2 सेल रहेंगी, एक लॉन्ग सेल रहेगी, एक शॉर्ट सेल रहेगी। लेकिन यदि आप एक साइड से देखोगे ना तो सिर्फ स्ट्रैटिफाइड ऐसा लगेगा सिंगल सेल है। मतलब ऐसे देखो, ये एक लार्ज सेल है और ये एक स्मॉल सेल है। आप इधर से पिक क्लिक करोगे तो भी एक दिखेगा, इधर से पिक क्लिक करोगे तो भी एक ही दिखेगा ना। तो ये कुछ ऐसा होता है जैसे मान लो कि ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मान लीजिए कि ये हो गई अपनी लॉन्ग सेल और ये हो गई शॉर्ट सेल। ये हो गई लॉन्ग सेल, ये हो गई शॉर्ट सेल। मतलब कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक लॉन्ग सेल हो गई, एक शॉर्ट सेल हो गई। जो लॉन्ग सेल है मतलब कि और ये हो गई शॉर्ट सेल। जो लॉन्ग सेल होता है तो लॉन्ग सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन बेस, और शॉर्ट सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लंबी सेल होती है, लंबी सेल में न्यूक्लियस इसके बेस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इसके बेस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इसके बेस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इसके बेस में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो शॉर्ट सेल होती है तो शॉर्ट सेल में न्यूक्लियस इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो हमको ऐसा लगता है न्यूक्लियस एक साथ हैं। समझना, वो इधर ये लंबी सेल है, लंबी सेल का ये बेस हो गया, लेकिन ये छोटी सेल का सेंटर हो गया। समझ में आया? तो ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी तो ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ जो चीज़ें भरा हुआ है ठीक है, तो ये बाहर वाली हो गई लॉन्ग सेल, अंदर वाली हो गई शॉर्ट सेल। यहाँ भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस। क्लियर? अब इसी का एक सेल होती, मतलब कि ये हो गया अपना सिंपल वाला लॉन्ग सेल, शॉर्ट सेल। इसका एग्जांपल जाएगा मिडिल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का मिडिल वाले पार्ट में ऐसा होता है। और इसका मॉडिफिकेशन मतलब कि क्या होता है, अब ये सेल मॉडिफाइड हो जाती है। अब ये सेल कैसे मॉडिफाइड होगी, तो मॉडिफाइड होती है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो कैसे बनेगी इसमें, तो जैसे मान लीजिए कि ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद ये हो गई लॉन्ग सेल, शॉर्ट सेल, लॉन्ग सेल, शॉर्ट सेल, लॉन्ग सेल, शॉर्ट सेल, लॉन्ग सेल। अब यदि इन्हीं लॉन्ग सेल में बीच बीच में गोबलेट सेल प्रेजेंट हैं या ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ये मान लो यहाँ पे आ गई क्या, ग्लैंड्स या गोबलेट सेल, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीलिया। क्या प्रेजेंट है, सीलिया। मतलब इसका वो एग्जांपल जाएगा सीलिएटेड वाला भी और ग्लैंडुलर वाला भी। क्लियर? तो ये हो जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर में, इसके इसके बेस में, इसके सेंटर में, इसके बेस में, इसके सेंटर में, इसके बेस में, इसके सेंटर में और इसके बेस में। ठीक है, तो इस तरह के हम इस तरह को क्या बोल देंगे, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मतलब कि यदि स्ट्रैटिफाइड, मतलब देखो स्यूडो वर्ड क्यों लिखा हुआ है, स्यूडो का मतलब होता है झूठा। स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड सिर्फ सीधा होना चाहिए, एक सेल होनी चाहिए। हम मतलब यहाँ पे ऐसा एक बड़ी एक छोटी छोटी वाली हमको दिख नहीं रही है। क्लियर? तो ये हो जाए, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड जब हम बनाएंगे तो सिंपल बनाएंगे स्ट्रैटिफाइड। तो याद रखना, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब एक बड़ी सेल रहेगी, एक छोटी सेल रहेगी। बड़ी सेल का जो न्यूक्लियस है उसके बेस में रहेगा, छोटी सेल का न्यूक्लियस उसके सेंटर में रहेगा। एग्जाम्पल जाएगा मिडिल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। अब इसी स्यूडो स्ट्रैटिफाइड में हो जाएगा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या क्या, कभी कभी सीलिया आ जाएंगे, वहाँ पे क्या आ जाएंगे, कभी सीलिया आ जाएंगे और कभी कभी ग्लैंड्स आ जाएंगी। तो इन दोनों के नाम से हो जाएगा सीलिएटेड ग्लैंडुलर
स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। क्लियर हुआ? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। नोट कर लीजिए। अपन कुछ नोट देखेंगे, कुछ स्पेशल टाइप्स की देखेंगे। कुछ स्पेशल टाइप्स की टिश्यू होती हैं। एक होती है गैस्ट्रेटरी एपिथेलियम। गैस्ट्रेटरी मतलब कि जो अपने को वो करती है, क्या बोलते हैं, टेस्ट वगैरह बताती है, ठीक है, जो कि टंग में प्रेजेंट होती है। दूसरा होता है पिगमेंटेड एपिथेलियम, जो आई के रेटिना में प्रेजेंट होती है, पिगमेंट्स होते हैं रेटिना ऑफ आई। थर्ड होती है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट, अपने को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, तो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम जो होती है ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम होती है। तो देखो ये कहाँ होती है, तो मान लीजिए कि ये कॉलुमनर सेल है, समझना, जैसे ये कॉलुमनर सेल है। कॉलुमनर सेल का ये सेंटर में हो गया न्यूक्लियस, ये कॉलुमनर सेल हो गया। कॉलुमनर के बीच में हो गया क्या? न्यूक्लियस, है ना, कॉलुमनर। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। इसके बाद देखो अब यहाँ पे नर्व्स फाइबर रहेंगे। बेस में है। अब यहाँ पे देखो अपन कुछ नर्व्स टाइप का ऐसे बनाएंगे। फिर सेल, कॉलुमनर सेल, फिर यहाँ पे हमने बना दिया नर्व्स टाइप का कुछ, फिर अपन ने यहाँ बना दिया कॉलुमनर सेल, ठीक है। अब देखो ये हो गई अपनी कौन सी? कॉलुमनर सेल। ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब कॉलुमनर सेल और न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये मानो नर्व शेयर है ना, मतलब नर्व टाइप का कुछ है। हम एक साथ ऐसा भी बोल सकते हैं न्यूरो सेंसरी सेल। क्या होती हैं ये? न्यूरो सेंसरी सेल होती हैं। तो क्या होता है, जहाँ पे ये होती हैं ऑल फैक्ट्रीज एरिया में, जहाँ पे हम स्मेल वगैरह लेते हैं, है ना, ऑल फैक्ट्री एरिया में जो इस तरह के कॉलुमनर सेल के बीच में यदि नर्व सेल आ जाती हैं तो हम उनको बोल देते हैं न्यूरो सेंसरी सेल। और ये क्या करती हैं, जैसे अपन स्मेल वगैरह लेते हैं ना, तो ये क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजती हैं? इन्फॉर्मेशन को यहाँ से भेज देती हैं नर्व्स में। ये नर्व फाइबर हैं, ये नर्व फाइबर हैं। तो नर्व फाइबर को कहाँ भेज देती है? नर्व फाइबर से भेज देती हैं ब्रेन में। कहाँ भेज देती हैं? ब्रेन में। तो समझो, जैसे मान लो कि ये टिश्यू है, ये टिश्यू है, यहाँ पे कॉलुमनर टिश्यू है, कॉलुमनर टिश्यू के बीच में कौन से हैं? नर्व सेल्स हैं। और नर्व सेल यहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं और गेन करके कहाँ भेज देते हैं? ब्रेन में। तो अपने को पता चल जाता है कि इसका स्मेल ये होगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा क्या? न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, मतलब ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये बना लो डायग्राम। मतलब कि जो न्यूरोसेंसरी सेल होती है वो सेंसेशन गेन करती है ना। लिख सकते हो यहाँ पे गेन द सेंसेशन। सेंसेशन गेन करती है, तो लिख सकते हो गेन सेंसेशन।